आज का हमारा टॉपिक है दैट इज द प्लांट हार्मोन्स। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द ग्रोथ हार्मोन। हार्मोन्स के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, हेलो। ग्रोथ और डेवलपमेंट दो चीजें हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो, ग्रोथ इज द इरिवर्सिबल चेंज इन मास। इरिवर्सिबल मीन जो बड़ ग्रोथ हो चुका वो फिर से बैक नहीं होगा। किसी की हाइट लंबी होगी तो फिर छोटा नहीं हो सकता। इट इज द irreversible change in mass, that is the increase in size, volume and weight of any part of plant body. It means it is the quantitative increase in plant body. उसकी हाइट बढ़ेगी तो उसको आप मेजर कर सकते हैं, हाउ मेनी हाइट, कितने इंच बढ़ी, कितने सेंटीमीटर बढ़ी। वेट बढ़ेगा तो उसको भी हम मेजर कर सकते हैं कि कितना वेट ग्रो किया। तो दिस इज द क्वांटिटेटिव increase. It is the quantitative increase that is called as the growth. It is take place by the two method. One is the by the cell division or by the cell enlargement or the cell elongation. दोनों से हो सकता है, या तो सेल अपनी साइज बढ़ा ले या सेल ही क्या करे, मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर जाए। दैट इज कॉल्ड एज द सेल डिवीजन. Another growth concept is called as the development. Development is also irreversible change in state, but it is the qualitative change. It is the not quantitative change. It is the qualitative change. Like that, सीड है, सीड जर्मिनेट करके क्या बनाया, सीडलिंग बनाया। तो सीड अलग चीज है और छोटा सा पौधा अलग चीज है। तो दिस इज द क्वालिटेटिव चेंज। लाइक दैट, प्लांट है सादा, उसमें फ्लावरिंग हो गई। इट इज द क्वालिटेटिव चेंज, फ्लावरिंग होना, सीडलिंग जर्मिनेट करना या वेजिटेटिव मैच्योरेशन होना। दीज आर द दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द डेवलपमेंट. इट इज द क्वालिटेटिव चेंज. इसको मेजर नहीं कर सकते हैं कि फ्लावरिंग हो गई तो कितना फ्लावरिंग हो गई। ओके, so this is the qualitative change that is called as the development. Both growth and development are the controlled by phase to phase process. ठीक है, it is the controlled by the some regulators. It may be the growth hormones or it may be the vitamins. Okay, it is a continuous process. ये नहीं है कुछ दिन होगा कुछ नहीं, it is the a continuous process. ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं। लाइक दैट, न्यूट्रिशनल फैक्टर। न्यूट्रिशनल फैक्टर में क्योंकि ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए। दीज आर द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, देयरफॉर इट इज द न्यूट्रिशनल फैक्टर। अगर आप प्लांट में सब कुछ है और न्यूट्रिशन ही नहीं है, प्रोटीन ही नहीं है, कार्बोहाइड्रेट ही नहीं डेवलप हो रहा है, तो ग्रोथ वहां नहीं हो सकती। ठीक है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन हार्मोन्स एंड विटामिन? दोनों ग्रोथ रेगुलेटर है, बट हार्मोन्स आर द साइट ऑफ सिंथेसिस एंड साइट ऑफ एक्शन इज द डिफरेंट। हार्मोन क्या होते हैं, जहां बनते हैं वहां पे एक्शन नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, बनते कहीं और है, एक्शन कहीं और करते हैं। जबकि विटामिन क्या है, दे आर द सेम पार्ट, जहां पे वो बनते हैं वहीं पे क्या करते हैं, एक्शन भी करते हैं। इट इज मतलब विटामिन को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हार्मोन्स क्या होते हैं, किसकी, कोई हार्मोन्स रूट एपिकल सेल में बनते हैं, कोई हार्मोन्स लीफ में बनते हैं, कोई हार्मोन एपिकल सेल के स्टेम के एपिकल सेल में बनते हैं। और एक्शन कहाँ करते हैं, दे आर द एक्ट ऑन द डिफरेंट, कई अलग अलग जगह पे एक्शन करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, साइट ऑफ सिंथेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम द साइट ऑफ एक्शन इन केस ऑफ द हार्मोन। बट इन विटामिन जहां पे बनते हैं वहीं पे क्या करते हैं, एक्शन करते हैं, यूज होते हैं। प्लांट हार्मोन आर द फिजियोलॉजिकली एक्टिव और विटामिन आर द एक्ट एज द को फैक्टर्स ऑफ एंजाइम। डायरेक्टली नहीं एक्टिव करते हैं, दे क्या करते हैं, इट एक्टिवेट द अनदर एंजाइम, देयरफॉर इट एक्ट एज द को फैक्टर। दिस इज द व्हाट डिफरेंस बिटवीन हार्मोन्स एंड विटामिन। एंजाइम्स और विटामिन के बारे में ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं।
The term hormone is derived from the Greek word harmio, which means to stimulate. इसका मतलब क्या होता है? To stimulate. This term is given by the Starling and Bayliss in 1902. किसने दिया था? Bayliss ने hormones term. Okay. But in case of the plant, not use the hormones, we use the phytohormone. This term is given by the Thymen. Given by the Thymen. Phytohormones are the organic substance produced naturally in the plant in very minute concentration or in the very low concentration. प्लांट में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि ये बनते हैं कितनी मात्रा में, बहुत लिटिल अमाउंट में. जैसे आपके बॉडी में हार्मोन्स क्या होते हैं, बहुत लिटिल अमाउंट में बनते हैं, माइक्रो अमाउंट कह सकते हैं. ठीक है, दिस आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन द प्लांट एंड इन द वेरी लिटिल अमाउंट. ओके, ये करते क्या? दे आर द आल्सो टर्म्ड एज द ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ प्रमोटिंग सबस्टेंस, ग्रोथ सबस्टेंस, growth regulators, growth factors. All are the used for the phytohormone. All are the used for the phytohormone. Plant growth regulators are the जो आपको अभी बात कहे, that is also called as the plant growth regulator. It may be the promoter or it may be the retarder. कुछ हार्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ को क्या करते हैं, रिटार्ड करते हैं. तो इट मे बी द आल्सो कॉल्ड एज द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. इट इज द नेचुरल हार्मोन जो क्या होते हैं प्लांट के बॉडी के अंदर खुद सिंथेसाइज होते हैं. दैट इज कॉल्ड एज द इंडोजीनस हार्मोन, लाइक दैट इंडोलेसिटिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन. तो कुछ हार्मोन्स होते हैं जो क्या होते हैं प्लांट के अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं. दीज आर कॉल्ड एज द नेचुरल हार्मोन. कुछ हार्मोन आर्टिफिशियली क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं. इनका एक्शन नेचुरल हार्मोन की तरह होता है. तो दैट आर कॉल्ड एज द सिंथेटिक हार्मोन. दे आर द एक्सोजीनस हार्मोन, मतलब ये बाहर से इंप्लाई किए जाते हैं. कहाँ पे? प्लांट पे. लाइक दैट 2,4-D, NAA, नैप्थेलिक एसिड. ओके, कुछ हार्मोन्स जो है पास्टुलेटेड हार्मोन्स हैं, उनको अभी एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया है. ऐसा एज्यूम किया गया है कि ये काम करते हैं, जैसे फ्लोरिजीन, वर्नेलिन, आपको फ्लावरिंग में बताएंगे. उनको अभी तक हमने क्या किया, जैसे इंडोलेसिटिक एसिड को क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया है. लेकिन इसको एज्यूम किया जाता है दिस इज द हार्मोन जो फ्लावरिंग को कंट्रोल करता है, दैट इज द फ्लोरिजीन. पर अब तक इनको क्या किए गए हैं, एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सका, अभी डिस्कवर होना बाकी है. Such hormone is called as the postulated hormone. These are called as the postulated hormone. On the basis of function and nature, PGR यानी plant growth regulators या plant hormones are the two type. Growth promoting hormone जैसे ऑक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन. ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन या ग्रोथ रिटार्डर, दैट आर द एब्सिसिक एसिड एंड एथिलीन. आपको हम 5 ही हार्मोन पढ़ाएंगे मेजरली, ऑक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन. दीज आर द ग्रोथ प्रमोटर. दीज आर द ग्रोथ प्रमोटर. जबकि ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन जो ग्रोथ को क्या करते हैं, रिटार्ड करते हैं या इनहिबिट करते हैं, दैट इज द एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन. यही है क्लासिफिकेशन. बताया ना, 2 तरह के होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर, एक ग्रोथ इनहिबिटर. आपको ऑलरेडी बता चुके हैं. एब्सिसिक एसिड एंड जैस्मोनिक एसिड. एथिलीन इज आल्सो नोन एज द जैस्मोनिक एसिड. सबसे पहले ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ऑक्जिन के बारे में, थोड़ा फास्ट रिवीजन कर लेते हैं. ऑक्जिन, इट इज आल्सो derived from the Greek word ऑक्जिन which means to grow or increase. Argine may be defined as the growth promoting substance which promote the growth
along the vertical axis, not lateral axis। ये क्या करते हैं, ग्रोथ को कहाँ प्रमोट करते हैं, वर्टिकली, ठीक है, लंबाई में ग्रो कराते हैं। तो इन द वर्टिकल एक्सिस when applied in the low concentration to the shoot of the plant, कहाँ पे करते हैं, only in the shoot of the plant। डिस्कवरी ऑफ द आग्नि ऐसे नहीं खोजा गया, सबसे पहले वर्क इस पे किया था डार्विन साहब ने 1880 में। ओके, 1880 में उन्होंने देखा कि कुछ सीडलिंग्स पे लाइट जब डाला जाता है तो लाइट की तरफ क्या कर रहे हैं, बेंड कर जा रहे हैं। देखिए आप फिगर में देख रहे हो एग्जैक्ट, ये क्या कर रहे हैं, लाइट इधर से डाला जा रहा है तो दीज आर द बेंडेड। फिर इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, उसका टिप रिमूव कर दिया, कट कर दिया, फिर लाइट डाला तो देखा कोई बेंडिंग नहीं हुआ। ओके, फिर इन्होंने टिप को क्या कर दिया, लाइट कुछ ऐसे नॉन ट्रांसपेरेंट पन्नी से क्या कर दिया, ढक दिया, कवर कर दिया, कवर कर दिया, फिर भी देखा कि लाइट का इफेक्ट नहीं पड़ रहा और ये क्या कर रहा है, बेंड नहीं कर रहा। ठीक है, फिर इन्होंने एक ट्रांसपेरेंट कैप से ढक दिया, ऐसी पन्नी से ढका जो ट्रांसपेरेंट थी, यानी लाइट अंदर बाहर जा सके। फिर देखा उन्होंने क्या बेंडिंग हो रहा है। इसके आधार पे इन्होंने कुछ कंक्लूड किया, कहा कुछ तो ऐसा चीज है जो टिप में क्या हो रहा है, बन रहा है, जो लाइट की वजह से क्या कर रहा है, ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहा है। क्योंकि अगर यहाँ बनता तो क्या होता, इफेक्ट यहाँ से भी होता, लेकिन जब टिप पे ही एक्शन हो रहा है तो इन्होंने एक कंक्लूजन किया, हालांकि एक्सट्रैक्ट नहीं किया था, एक्सट्रैक्ट नहीं किया था, फिर इसी पे एक्सपेरिमेंट किया, हाँ एक्सट्रैक्ट नहीं किया था इन्होंने। फिर बायसन एंड जेंसन ने क्या किया, कट किया और कट करके बीच में एक ब्लॉक डाल दिया जिलेटिन का। जिलेटिन आप जानते हैं, जस्ट लाइक दैट ग्लू, तो क्या करता है, वहां से कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट कर सकती है, अंदर बाहर जा सकती है। तो जिलेटिन से सेपरेट कर दिया, और करने के बाद लगा दिया तो देखा कि लाइट में बेंडिंग हो रही है। देखिए बेंडिंग हो रही है ना। लेकिन दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, माइका सीड डाल दिया। माइका ये क्या है, नॉट परमिएबल है, इम्परमिएबल है। तो ये क्या करा, माइका डालने के बाद बेंडिंग नहीं हुआ। तो इन्होंने कहा यहाँ कुछ, इससे कंक्लूड किया यहाँ कुछ ऐसा चीज बन रहा है जो बनता तो यहाँ है लेकिन ट्रांसपोर्ट होकर एक्शन कहाँ कर रहा है, यहाँ पे बनता है एपिकल सेल्स में है और एक्शन कहाँ कर रहा है, यहाँ पे इलांगेशन कर रहा है। तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डार्विन एंड बायसन एंड जेंसन। इन्होंने एक्सट्रैक्ट नहीं किया था, केवल पोस्टुलेट किया था कि ऐसा कुछ होता है। फिर इसी को बाद में आगार आगार करके एक्सट्रैक्ट किया गया और दिखाया गया कि नहीं भैया ये क्या है, एक सबस्टेंस है जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। देखिए इन्होंने साइड में किया, फिर आधे ब्लॉक में डाला और तमाम चीजें पता चली। देखिए आगार आगार से डाला, फिर यहाँ देखिए आगिन यहाँ पे बन रहा है और ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट किया, आधे पे डाला तो इधर आया। ओके, केवल इस साइड में आया ना, तो ग्रोथ किधर हो गई, इधर को हो गई। ठीक है, इसी के आधार पे इन्होंने एक चीज और कंक्लूड किया कि जो एक आगिन होता है इसका मूवमेंट हमेशा लाइट के अवे होता है, लाइट की तरफ नहीं होता है। ये कहाँ मूव कर जाता है, लाइट के इल्यूमिनेटेड साइड में। यानी इल्यूमिनेटेड साइड क्या है, अगर इधर से लाइट डाल रहे हैं तो इधर की तरफ क्या हो गया, आगिन ट्रांसपोर्ट कर जाता है। और आगिन जहां होता है वो ग्रोथ को क्या करता है, प्रमोट करेगा। तो यहाँ के सेल इलांगेट होंगे इस साइड के, इन कंपेरिजन टू इधर। तो क्या करेगा, ज्यादा मुड़ेगा तो क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा। यानी इधर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या कर लिया, बेंड करके, इसीलिए होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं जो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं दैट इज आल्सो ड्यू टू द आगजी। क्यों होते हैं, ड्यू टू द आगजी। ये था डिस्कवरी ऑफ आगजी। सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 1880 में इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, द पावर ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किया था दैट इज ऑन द कैनरी ग्रास, इसका बोटेनिकल नेम है फाइलेरिस कैनेरेंसिस। ठीक है, इन्होंने इस पे यूनिलेटरल लाइट दिया और ऑब्जर्व किया कि बेंडिंग हो रहा है टुवर्ड द लाइट। इन्होंने इसके आधार पे इन्होंने कंक्लूड किया कि कुछ स्टिमुलस हैं
जो ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम अपर साइड टू द लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम। इसके बाद पॉल साहब से इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इसको बताया और अल्टीमेटली एफडब्ल्यू वेंट in 1926 successfully discovered and isolated the growth substance from the Avena sativa 8 के पोलियोप्टाइड टिप से इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया और इसी को कोग एंड हैंगन स्मिथ ने नाम दिया, दैट इज द आर्जीन। तो किसने आइसोलेट किया? एफडब्ल्यू वेंट। तो मुंह का इफेक्ट बंद आए तो इसी तरफ इंडोल एसिड नेचुरली ओएल। सिंथेटिक ऑक्सीजन जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपको पूछा है उसमें आईए मिलेगा और इन दोनों के नाम रहेंगे। नेचुरल ऑक्सीजन में A245T पूरा नाम भी याद रखिएगा। सिंथेटिक हर ऑक्सीजन ग्रुप है इसी मात्र इसी तरह नहीं है। देखिए ठीक है, तो हम यही बात कर रहे थे कि एक एक्सेप्शन है, दैट इज द थायोकार्बामेट, जो एलिफैटिक कंपाउंड है बट इट एक्ट एज द ऑक्सीजन बिकॉज इट डज नॉट हैव द नो रिंग स्ट्रक्चर। आपसे कभी किसी कंपटीशन में पूछा जा सकता है विच सिंथेटिक ऑक्सीजन विच इज नॉट साइक्लिक और नॉन एरोमेटिक, दैट इज द थायोकार्बामेट। देखिए इट इज द नॉन साइक्लिक, कोई साइकिल नहीं, कोई बेंजीन की रिंग नहीं है, बट इट आल्सो द एक्ट एज द ऑक्सीजन। और जो मेजर कंपोनेंट होता है, जो नाइट्रोजन और इस कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में जो डिस्टेंस होती है 5.5 एंगस्ट्रॉम की, यही क्या करती है, किसी को भी ऑक्सीजन का रोल वो करती है, प्ले करती है। इसीलिए कहे कि व्हाट इज द मेन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या, बिटवीन द रिंग एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में 5.5 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस होना जरूरी। साइड चेन में हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड होना जरूरी। ठीक है, ऐसा देखा गया है अगर क्लोरीन अटैच हो, इसमें जो है हेलोजन कोई अटैच हो, स्पेशली क्लोरीन हो, तो ऑक्सीजन की एक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। या वो मेथिल ग्रुप हो या क्लोरीन हो, जैसे आपने 2,4-D देखा, 2,4,5T देखा, ट्राइक्लोरो डाइक्लोरो, उनकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है एट द प्लेस ऑफ द मेथिल ग्रुप। बट क्लोरीन की जगह अदर हेलोजन जोड़ दिए जाए या हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ दिया जाए तो ऑक्सीजन की एक्टिविटी क्या हो जाती है, घट जाती है, डिक्रीज कर जाती है। हाउ इट इज एक्ट, ऑक्सीजन एक्शन कैसे करता है सेल इलांगेशन में, तो सबसे पहले क्या करता है,
एक तो बाइंडिंग साइड से जुड़ता है और इनहेंस द प्रोटॉन पंप फॉर द साइटोसॉल टू वॉल। प्रोटॉन पंप को क्या कर देता है, इनहेंस कर देता है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं बाहर से अंदर की तरफ आने लगते हैं, जिसकी वजह से पीएच वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, और ड्यू टू विच एक्टिवेट द सम एंजाइम, और जिसकी वजह से वाल्व प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। अल्टीमेटली वाटर इंटर इनटू द वाल्व या इनटू द सेल, एंड ड्यू टू विच प्रेशर सेल बिकम द इलांगेटेड। तो जो एक्शन होता है इनलार्जमेंट का ड्यू टू दिस, सबसे पहले क्या करता है, तो बाइंडिंग साइट है कहाँ पे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जुड़ेगा, इनहेंस कर देगा हाइड्रोजन पंप को, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पीएच डिक्रीज कर जाएगा सेल का, जिसकी वजह से कुछ एंजाइम ऐसे एक्टिवेट हो जाएंगे जो वाल्व प्रेशर को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, और अल्टीमेटली वाटर इंटर करेगा, जिसकी वजह से सेल क्या कर जाएगी, एक्सपेंड कर जाती है। तो दिस इज द हाउ इट इज द एक्शन ऑफ द ऑक्सीन। इफेक्ट ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, इट इज द हेल्प इन द सेल इलांगेशन, आल्सो सेल डिवीजन, बट मेजर रोल इट इज द सेल इलांगेशन। ओके, एपिकल डोमिनेंस, सेल इलांगेशन प्रमोट कहाँ करता है, ओनली इन द एपिकल सेल, ड्यू टू विच इट प्रमोट द एपिकल डोमिनेंस। अगर एपिकल सेल्स रहेंगे, अगर एपिकल सेल को रिमूव कर देंगे तब ये लेटरल बर्ड के ग्रोथ को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। इसीलिए जब झाड़ी ओड़ी जहाँ बनाना रहता है तो हम क्या करते हैं, एपिकल बर्ड को कट करते हैं, ताकि क्या हो, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन एपिकल की तरफ हो रहा है, वर्टिकल हो रहा है, वो कहाँ मूव करे, लेटरल बर्ड की तरफ। जब लेटरल ग्रोथ हो तभी तो झाड़ी बनेगी, अदरवाइज क्या हो जाएगा, पेड़ ऐसे लंबा यूकलिप्टस की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो झाड़ी अक्सर देखते हैं माली क्या करता है, बार बार कट करता रहता है, तो कट चूज के तो नहीं करता, लेकिन कोशिश क्या करता है, एपिकल बर्ड को कट कर दिया। ठीक है, तो व्हाई इट इज द एपिकल डोमिनेंस। दूसरा इसका रोल होता है फोटोट्रॉपिज्म। आप देखें ही क्या करता है, अगर यूनिलैटरल लाइट डालते हैं तो क्या करता है, प्लांट जो है बेंड कर जाता है, कहाँ, लाइट की तरफ। क्यों बेंड कर जाता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है इट इज अवे फ्रॉम द लाइट, लाइट से दूर भागता है, और दूर भागेगा तो उस साइड में, इल्यूमिनेटेड साइड में यानी शेडेड साइड में क्या करेगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्टेम क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है। तो दिस इज कॉल्ड एज द फोटोट्रॉपिज्म। इसी को क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट ऑर्गन अगेंस्ट द ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन की तरफ, इट में बी द पॉजिटिव और इट में बी द निगेटिव। ओके, तो पॉजिटिव कब होगा, जब कोई चीज क्या होती है, ग्रेविटेशन की तरफ ग्रो करे। जैसे रूट क्या करता है, हमेशा ग्रेविटेशन की तरफ नीचे की तरफ ग्रो करता है, जबकि स्टेम कहाँ ग्रो करता है, ऑलवेज अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशन, यानी निगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है। कभी स्टेम को जमीन के नीचे नहीं जाते हुए देखे होंगे, और रूट को कभी बाहर आते हुए नहीं देखे होंगे, एक्सेप्शन की केस में। तो दिस इज कॉल्ड एज द जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो जियोट्रॉपिज्म ऑक्सीजन में भी शो करता है। ऑक्सीजन क्या करता है, हमेशा मुंह किधर की तरफ होता है, क्या बेटा क्यों परेशान कर रहे हो आप, पढ़ाने दोगे? हाँ, ये सबसे बड़ा बाधक तत्व है। ऑक्सीजन क्या करता है, ग्रेविटेशन की वजह से मूव करता है, किधर की तरफ, नीचे की तरफ मूव करता है। अगर ऑक्सीजन क्या होगा, जहां जाएगा तो आपको बताएं कि क्या करता है, रूट में ग्रोथ को रिटार्ड करता है, जबकि स्टेम में क्या करता है, प्रमोट करता है। अगर किसी प्लांट को हार्जेंटली लेटा दें, ठीक है, कोई गमले में लगाए हार्जेंटली कर दें, तो ऑक्सीजन किधर की तरफ चला जाएगा, ग्रेविटेशन की वजह से निचली सतह में आ जाएगा, और निचली सतह में आ जाएगा तो क्या करेगा, स्टेम में तो प्रमोट करेगा, तो वहां निचली सतह पे क्या होगा, ज्यादा ग्रोथ होगा। ज्यादा ग्रोथ होगा तो प्लांट क्या करता है, स्टेम अपवर्ड बेंड कर जाएगा, जबकि रूट में क्या होगा, नीचे रहेगा, लेकिन रूट में क्या करता है, एक्शन इसका उल्टा है, एक ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता है,
रिटार्ड करता है, जिसकी वजह से अपर साइड में ज्यादा ग्रोथ होगा और रूट क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ बेंड कर जाएगी। ठीक है, तो दिस इज आल्सो ड्यू टू द आर्जिन। ये भी किसकी वजह से होता है, आर्जिन की वजह से ही होता है, जो जियोट्रॉपिज्म देखते हैं। अगला रोल ऑलरेडी बता चुके हैं, रूट इनिशिएशन में हेल्प करता है। जहां से भी कोई कट इन है, स्टेम है, लीफ है, वहां पे आर्जिन का क्या कर दें, पेस्ट लगा दें, तो क्या हो जाएगा, रूट फॉर्मेशन हो जाएगा, जर्मिनेट कर, रूट डेवलप कर जाएगा। आल्सो हेल्प इन द प्रिवेंट और कंट्रोल द एब्सेशन। पतझड़ या फ्रूट फल को क्या कर देता है, एब्सेशन लेयर को मजबूत बना देता है, जिसकी वजह से जल्दी फल क्या होते हैं, गिरते नहीं। ठीक है, और ज्यादा देर तक फल अगर पेड़ से लगा रहेगा तो क्या करेगा, उसका ग्रोथ अच्छा होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, एब्सेशन को प्रमोट करता है। क्लियर, एब्सेशन जोन को क्या करता है, प्रमोट करता है। पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करता है कुछ प्लांट में, जिसकी वजह से हम क्या कर लेते हैं, सीडलेस फ्रूट डेवलप कर लेते हैं, लाइक दैट ग्रेप्स, बनाना, इस सब में क्या करता है, पार्थेनोकार्पी को भी ये प्रमोट करता है। कैलस फॉर्मेशन, कैलस क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल नोन एज द कैलस। और कैलस में क्या करते हैं, अगर आर्जिन और साइटोकाइनिन की प्रॉपर रेशियो रखे तो कैलस से क्या कर लेते हैं, डिजायर्ड प्लांट ऑब्टेन कर लेते हैं। सेक्स एक्सप्रेशन, इट चेंजिंग द सेक्स रेशियो ऑफ फ्लावर toward the femaleness, increase the number of the female flower। जनरली कुछ प्लांट होते हैं, उनमें क्या होते हैं, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट दोनों डेवलप करते हैं, लेकिन फीमेल प्लांट क्या करते हैं, फ्रूट डेवलप करते हैं, वो कमर्शियली हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। अब आपने पपाया की खेती की और पूरे पूरे पपाया क्या हो गए, मेल निकल गए, तो फिर क्या होगा, आपका खाद भी जाएगा, जमीन भी जाएगा और कुछ मिलेगा भी नहीं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, हम आर्जिन का छिड़काव करेंगे तो फीमेल फ्लावर ज्यादा डेवलप करेंगे वहां। ठीक है, तो सेक्स एक्सप्रेशन में भी आर्जिन क्या करता है, हेल्प करता है। एग्रीकल्चर में रोल इसका क्या है, एप्लीकेशन, एक तो कटिंग बनाने में, चाहे आम की आप वो बना लीजिए, कलमी आम कहते हैं ना आप, कलम से बनाते हैं, तो उसमें आप कटिंग के द्वारा नया प्लांट आप पेंट कर सकते हैं। आम के लिए NA यूज करिए, और इंडोल ब्यूटायरिक एसिड गुआवा के लिए बहुत बढ़िया। आपके यहाँ अमरूद का कोई पेड़ है और चाह रहे हैं कि उसका कई अमरूद बन जाए, तो उसको क्या करिए, कलम लगाइए, बाय द विथ हेल्प ऑफ द आर्जिन, कटिंग बनाइए, कटिंग करके लगा सकते हैं। इट प्रिवेंट ऑफ द स्प्राउटिंग, कभी कल देखते हैं ना, आलू वालू रख देते हैं, खास करके जाड़े के दिन आते आते आलू क्या कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं, स्प्राउट कर जाते हैं, होता है ना। प्याज भी देखते हैं क्या कर जाता है, जम जाता है अपने आप। अब वो क्या हो जाएगा, बेकार हो गया, तो उसके को प्रिवेंट करने के लिए आर्जिन का छिड़काव करिए उसमें। मेथिल ईस्टर ऑफ द NAA, मेना, ये सब ये क्या है, कमर्शियल नेम है, इसी नाम से दवा आती है। ठीक है, प्याज के लिए क्या यूज करते हैं हम, मैलिक हाइड्राजाइड। सीडलेस फ्रूट प्रोडक्शन पार्थेनोकार्पी में, बनाना में, ग्रेप्स में, स्ट्रॉबेरी में, ब्रिंजल में, ये सब में हम क्या करते हैं, अगर बैगन बिना बीज वाला हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा ना, और अंगूर हो तो क्या, और बनाना तो नेचुरली होता है, इसमें सीड होता ही नहीं है। तो दिस इज आल्सो डेवलप सीडलेस फ्रूट। प्रमोशन ऑफ द फ्लावरिंग, खूब ज्यादा क्या होंगे, फ्लावरिंग होगा, यूनिफॉर्म लेवल फ्लावरिंग होगी, हर साल बराबर मात्रा में फ्लावर आएंगे। फीमेल फ्लावर को क्या करेगा, बढ़ाएगा। जैसे कुकरबिट्स जनरली मोनोसियस होते हैं, जितने भी कोहड़ा लौकी वाले पौधे हैं तो सब क्या होते हैं, तो उनमें आप 2,4-D का छिड़काव करा दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, उसमें फीमेल प्लांट डेवलप कर जाए, और एक मेल प्लांट पर्याप्त है पॉलन ग्रेन के लिए पूरे उसके लिए। अब ऐसा ना करिए पूरा मेलनेस कर दीजिए, तो पता चला फीमेल में भी वो नहीं, फ्रूट नहीं लगेंगे। हाँ, आपको ऑलरेडी बताएं, एब्सेशन को रोकता है, तो प्री मेच्योर
ड्रॉपिंग ऑफ द फ्रूट्स भी डेवलप इससे कर सकते हैं। कटहल इतना हैवी हो जाता है, कभी कभी नींबू बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, तो वजन नहीं सह पाते हैं और पहले ही क्या कर जाते हैं, गिर जाते हैं। सेब के खेत में भी यही होता है। आम आजकल देखिए, इनके बहुत बढ़िया आम लगे, अब सोच रहे हैं पेड़ पे ही पके, अब पकड़ने से पहले टप से न गिर गया, तो क्या करें, थोड़ी आंधी आई गिर गया आंधी आएगा तो गिर जाएगा। तो थोड़ा सा आंधी तो नहीं रोक सकता, लेकिन मजबूत रहेगा। ठीक है, मेरा सर एक पेड़ है ना, आंधी की इस बार 3 बार आया, लेकिन उसका एक भी आम नहीं गिरा। हाँ, मजबूत है तो वो तो आगीन बना रहा है बढ़िया से, ठीक है। और जो नहीं बना रहा है उसको एक इंजेक्शन लगा दो, बहुत आसान होता है। हाँ, एक ही पेड़ है, एक अच्छा है, हाँ, छोटा वाला, बहुत लिटिल अमाउंट में लगता है, जैसे सिरिंज लगता है, थोड़े से अमाउंट में डाल दीजिए, काम हो जाएगा आपका पूरा। जाइलम में कहीं पंक्चर करके डाल दीजिए, हो जाएगा। जर्मिनेशन में भी हेल्प करते हैं। अक्सर हम जो है बीज को लगाने से पहले क्या करते हैं, बीज को रात में भिगो देते हैं, और भिगोते समय क्या करिए, थोड़ा सा ये का लिक्विड डाल दीजिए उसमें, आर्जिन का, तो जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, पूरे पूरे सारे सीड आपके क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे। ठीक है, थिनिंग ऑफ फ्लावर, फ्रूट्स एंड लीफ। थिनिंग का मतलब होता है, कई बार क्या होता है कि हम बराबर अमाउंट में नहीं प्राप्त करते हैं, किसी मौसम में खूब ज्यादा फल हो गया, किसी साल एकदम नहीं हुआ, तो हम क्या करें, आर्जिन पहले अगर कर देंगे तो क्या होगा, एक यूनिफॉर्म क्वांटिटी में फ्रूट, फ्लावर्स एंड लीफ लगेंगे हमेशा। दैट इज कॉल्ड एज थिनिंग। क्या कहते हैं वो, थिनिंग। थिनिंग आप फ्लावर की भी कर सकते हैं, फ्रूट की भी कर सकते हैं, लीफ की भी कर सकते हैं। भाई कुछ के लीफ हमारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, कुछ के फ्रूट इंपॉर्टेंट है, कुछ के फ्लावर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। और सेव में तो बहुत करते हैं कश्मीर में लोग, क्योंकि वहाँ अक्सर होता है, एक साल बगान में खूब से हुआ, अगले साल एकदम नहीं हुआ, तो बेचारा वो किसान तो मर जाएगा, एक साल नहीं बेच पाया तो क्या करते हैं, थिनिंग कर देते हैं। इसमें हर साल यूनिफॉर्म अमाउंट में आएगा, और कम मात्रा में अगर पौधे पे फल लगेंगे तो उसकी साइज भी क्या होगी, ज्यादा होगा, अच्छा होगा। लोडिंग ऑफ सीजन, कई बार क्या इतनी फसल लग जाती है कि पेड़ भी नहीं साफ हो जाता है। तो ऐसे में क्या हो गया, पता चला कि फल लगने से पहले वजन नहीं सह पाया और दाल नीचे गिर गई। तो हाँ, इतने फल लगा वजन नहीं सह पाता, तो उसमें भी क्या करिए, प्रिवेंट कर देगा, ओवरलोडिंग को रोक देगा, मजबूत कर देगा। इट इज आल्सो यूज्ड एट द बीसाइड, खरपतवार को नाश करने में भी काम करता है। बीड्स कलर्स है, जैसे हम सीपीए करते हैं लोग, 240 आता है मार्केट में, जितने डाई काट होते हैं ना खरपतवार, उनको खत्म कर देगा। ब्रॉडलीफ, समझ रहे हो, डाई काट लीडर, जो चौड़ी पत्ती वाले ब्रॉडलीफ है, खरपतवार को अपने आप हटा देगा। जैसे धान लगाए हो, गेहूं लगाए हो, उसमें ऐसे भतुआ गए हैं, जाते समय डाल दो, 2 दिन तक साफ हो जाएंगे। इनको काट के निकाल, भली लेता है डाई काट, आपके चौड़ी पत्ती वाले तो खरपतवार क्या होंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन आप कर दीजिए जो है तो ले जाकर तो सरसों ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ओनली इट इज यूज्ड फॉर द मोनोकाट। अगर मोनोकाट प्लांट है आपका कमर्शियल, उसमें डाई काट है, तो उनको हटाने के काम आता है। दिस इज ऑल अबाउट द आर्जिन। हालांकि चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। दूसरा हमारा हार्मोन है जिब्रेलिन। इसके बारे में भी कल थोड़ी बहुत बातचीत हो गई थी। डिस्कवर्ड बाय द क्यूरोसावा, प्लांट पैथोलॉजिस्ट है, 1928, एक जापानी साइंटिस्ट है। इन्होंने एक फंगस जिब्रेला फ्यूजिक्यूरोई, ये फंगस है, नॉट इट इज द प्लांट, उससे इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था। इसका नाम है, क्योंकि ये ड्यूट्रोमाइकोटिना का है, तो इम्परफेक्ट फंजाई, इसकी क्या नाम होती है, फ्यूजेरियम मोनलीफॉर्मी। इस फंगस के इन्फेक्शन से क्या होता है, राइस प्लांट पे एक्सेसिव स्टेम इलांगेशन हो जाता है, वो पौधा ओवर साइज हो जाता है, इतना मतलब आप एज्यूम नहीं कर पाओगे। दैट इज कॉल्ड एज द बकाने डिजीज। उसको क्या कहते हैं, बकाने डिजीज। तो उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, क्या हो रहा है कि धान की फसल में कुछ ऐसे इतने लंबे लंबे धान क्यों हो जा रहे हैं।
तो उन्होंने देखा कि ये इन्फेक्ट हुए हैं इस फंगस के द्वारा, और इस फंगस में कुछ ऐसा सबस्टेंस सिंथेसाइज हो रहा है जो क्या कर रहा है, इसके सेल को, स्टेम को इलांगेट कर दे रहा है। बाद में इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, प्यूरिफाइड किया और नेम्ड एज द जिब्रेलिक एसिड। क्या नाम रखा? जिब्रेलिक एसिड। टिल डेट मोर देन 100 जिब्रेलिक आर द नोन, और इनको नाम भी दे दिया गया GA1 से लेके GA100 तक। GA1, GA2, GA3, the most common is the GA3. Okay, GA3 is the most common. अगर सिंथेसिस की बात करोगे तो इट इज डेराइव्ड फ्रॉम द क्यूरिन रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, synthesized in the bud or the young leaf. Buds are the young leaf पे synthesize होते हैं। देखो वहां पे डाइसाइक्लिक से क्या है, ट्राइसाइक्लिक है, 3 साइकिल देखिए आप यहाँ पे। ठीक है, 3 नहीं 4। हाउ मेनी? 1, 2, 3 एंड 4 रिंग दिखाई देती है, ABCD। ठीक है, 2 बेंजीन के रिंग है, एक पायरॉल रिंग है, और ये भी पायराली रिंग होगा। एक्शन क्या करता है? इट प्रमोट द इंटरनोडल इलांगेशन। वो क्या करता था? वर्टिकल इलांगेशन करता था ओनली इन द एपिकल सेल, बट इट प्रमोट द इंटरनोडल ग्रोथ। नोड के, 2 नोड के बीच में जो इंटरनोड होता है उसकी ग्रोथ को क्या करता है? ये प्रमोट करता है। खास करके वो प्लांट जिनमें इंटरनोड बहुत छोटे छोटे होते हैं, कंडेंस होते हैं, चाहे वो प्याज हो आपका, चाहे गोभी हो, ये सब क्या होते हैं, उनके इंटरनोड इतने छोटे होते हैं कि एकदम छोटा पौधा होता है, एकदम कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, अगर उनमें जिब्रेलिन का छिड़काव कर दे तो इंटरनोड क्या हो जाएगी? ग्रो कर जाएगी, और दैट इज कॉल्ड एज द बोल्टिंग। उसी को क्या कहते हैं? बोल्टिंग। अब इस सीजन में आप गोभी लगाओ, ऐसा नहीं होगा नहीं, लेकिन सब क्या हो जाएंगे? स्प्राउट कर जाएंगे, क्योंकि जिब्रेलिन सिंथेसाइज करेगा और ये क्या कर देगा? इंटरनोड को ग्रो कर देगा, जिसकी वजह से दिस इज कॉल्ड एज द बोल्टिंग। तो खास करके 60 डे प्लांट में ऐसा होता है। ओके, इसीलिए देखिए वो जो जितने इस तरह के पौधे हैं वो सब कब होते हैं? जाड़े के दिनों में। गोभी हुआ, पत्ता गोभी हुआ, फूल गोभी हुआ, ये सब कब हो रहे हैं? जाड़े के दिनों में। इवन आपका प्याज हुआ, ठीक है, तो ये सब उन्हीं दिनों में होते हैं। अदरवाइज इस सीजन में भी लगाएंगे तो होगा, लेकिन क्या हो जाएंगे? तो कॉम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जिब्रेलिन उनमें प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग डे पड़ेगा तो क्या करेगा? जिब्रेलिन एक्यूमुलेट हो जाएगा, और इसकी वजह से बोल्टिंग हो जाएगी, उसमें इंटरनोड ग्रो कर जाएंगे। पत्ता गोभी कोई पसंद करेगा क्या ऐसा? आप कभी देखें देर सीजन जब गर्मी वाला गोभी होता है तो कैसा हो जाता है? कभी ध्यान दिया आपने? फैल जाता है ना, क्यों? ड्यू टू इंटरनोडल ग्रोथ। वो सब नोड हैं जो साइड साइड में लगे हैं ना, उनके बीच में एक छोटी जगह रहती है, दैट इज द इंटरनोड। इतने कॉम्पैक्ट होते हैं, वहीं पे जिब्रेलिन इफेक्ट करता है, इंटरनोडल एलांगेशन को क्या कर देता है? प्रमोट करता है। यही नहीं प्रमोट करता है, जिब्रेलिन आल्सो द प्रमोट द सेल डिवीजन। एक साइकिल में जो मैं आपको बताया था कि मियोसिस में 4 स्टेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उसके बाद इंटरफेज जो पहली अवस्था होती है वो 3 फेज होती है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 में फेज में एक ऐसा प्रोटीन बनता है दैट इज कॉल्ड एज द साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, SDK। बहुत डिटेल किसी किताब में जाओगे तो प्रोटीन बनता है जो क्या करता है? ये डिसाइड करता है कि सेल में डिवीजन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर SDK बन गई तो सेल में डिवीजन होगा ही होगा, क्योंकि अगर सेल G1 स्टेज को क्रॉस करके M स्टेज में चली गई तो आप उसको डिवीजन को रोक नहीं सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। तो जो SDK CDK बनती है उसको ये क्या करता है? जिब्रेलिन इंड्यूस करता है। ठीक है, तो आप एक तरह से कह सकते हैं इट आल्सो रेगुलेट द सेल साइकिल। ठीक है, also help in the sex determination, but it promote the maleness
वो फीमेल ने इसको करता था, ये किसको करता है, मेल ने उसको, जस्ट उल्टा है। इट आल्सो प्रमोट द सीड जर्मिनेशन, ये क्या करता है, सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। कैसे, क्योंकि सीड को जर्मिनेट करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। हर सीड में क्या है, स्टार्च है। स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है, दैट इज द अल्फा एमाइलेज। अल्फा एमाइलेज बनता है एल्यूरोन लेयर में, जो आपके सीड कोट के नीचे की लेयर होती है। अक्सर देखते हो धान में कहते हो पॉलिश हट जाता है, ठीक है, दैट इज द एल्यूरोन लेयर, प्रोटीन की बनी होती है। उस लेयर में ही सिंथेसाइज होता है क्या, अल्फा एमाइलेज। और उसको सिंथेसाइज करने का जो ट्रिगर होता है वो टेक प्लेस ड्यू टू द जिबरेलिन। अगर अल्फा एमाइलेज बन गया तो स्टार्च क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक करेगा तो ग्लूकोज ने ब्रेक किया तो रेस्पायरेशन होगा, रेस्पायरेशन होगा तो एनर्जी बनेगी, एनर्जी बनेगी तो क्या होगा, कोलेप्टाइल और सबको एनर्जी मिलेगी और क्या करेगा, सीड जर्मिनेशन हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली इट आल्सो प्रमोट द सीड जर्मिनेशन। देखिए आपको पूरा एक डायग्राम में दिखा रहे हैं, ये पूरा सीड का है, देख रहे हैं, ये देखिए सीड कोट है, ये एल्यूरोन लेयर है ऊपर वाली। यहीं पे क्या बनता है, जिबलिन सिंथेसाइज करता है। जिबलिन क्या करेगा, इसको प्रमोट करेगा, प्रमोट करके क्या बनेगा, अल्फा एमाइलेज। अल्फा एमाइलेज से स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह से होता है। ये पूरा एक्शन है, देखिए कैसे जिबलिन इसको कंट्रोल करता है, सीड जर्मिनेशन। एप्लीकेशन देख लो क्या क्या इसका रोल है। एक तो फ्रूट ग्रोथ में हेल्प करता है, इंक्रीज द नंबर एंड साइज ऑफ द सेवरल फ्रूट। अंगूर के जो गुच्छे होते हैं ना, इतने कॉम्पैक्ट होते हैं कि उसमें जो अंगूर जितनी साइज की बढ़नी चाहिए बढ़ नहीं पाता है, क्योंकि उतना इंटरनोड उसके छोटे हैं जो आपस में दब के रह जाता है। किसी को दबा दोगे तो क्या करेगा, बढ़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर थोड़ा जिबलिन छिड़क दो तो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से इंटरनोड क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, यानी उसको स्पेस मिल जाएगी ग्रो करने की। और ग्रेप्स क्या हो जाएंगे, बड़े बड़े गुच्छे बन जाएंगे, बड़े बड़े साइज के ग्रेप्स बनेंगे, बड़े बड़े साइज के टमाटर बन जाएंगे आप, ठीक है। तो इट आल्सो प्रमोट द फ्रूट ग्रोथ, ठीक है। पार्थेनोकार्पी, कुछ पौधों में क्या करता है, आगिन की तरह पार्थेनोकार्पी को भी प्रमोट करता है। फ्लावरिंग, ऐसा माना जाता है कि जो फ्लोरिजिन हार्मोन्स है दैट इज द डिराइव्ड फ्रॉम द जिब्रेलिन, तो इनडायरेक्टली इट आल्सो प्रमोट द फ्लावरिंग। शुगर केन में ऑलरेडी बता चुके हैं, इंटरनेट ग्रोथ को ये प्रमोट करेगा। तो शुगर केन क्या हो जाएगी, क्रॉप लंबी हो जाएगी, ज्यादा उससे क्या कर सकते हैं हम, चीनी निकाल सकते हैं। एक और है, हाँ, ओवरकमिंग डॉर्मेंसी। जिबलिन क्या करता है, डॉर्मेंसी को डिले कर देता है, ब्रेक कर देता है। जैसे कुछ सीड्स होते हैं जनरली जर्मिनेट नहीं करते हैं, तो उनके बहुत देर तक डॉर्मेंट रहेंगे, बहुत दिनों के बाद वो जर्मिनेट करते हैं। लेकिन अगर जिबलिन का छिड़क देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसमें स्टार्च कन्वर्ट हो जाएगा और डॉर्मेंसी उसकी ब्रेक हो जाएगी। इट आल्सो हेल्प इन द डिले रिपेयरिंग, फल को पकने में क्या करता है, डिले कर देता है। अब मान लो सेब लेके चलना है कश्मीर से और बेचना है इलाहाबाद में, तो वहां से ले आते भर में क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, सड़ जाता है। बहुत सा माल हमारा रॉ मटेरियल क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में जिबलिन हमारा बहुत अच्छा कारगर है। वहां से लेके चलते हैं, जिबलिन के लिप लगा देते हैं और आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, सड़ेगा नहीं जल्दी। देखिए आजकल क्या होता है, महीनों महीनों भर सेव रहता है एकदम, आपका सड़ता नहीं, सब यूज किया जाता है। इसीलिए ये सब क्या है, केमिकली बहुत अच्छे नहीं होते हैं फल, जो आप सीजन फल आते हैं, सब केमिकल के द्वारा प्रिजर्व किए गए, ठीक है। नहीं तो एक नेचुरल फ्रूट जो है क्या हो सकता है, आप जम्मू से चलेगा सेव, महीनों भर लगेगा इधर आने जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में, इतने दिन में क्या हो गया, हड़िया पहुंचते पहुंचते कितने मार्केट से चलता है। तो
इसमें भी हेल्प करता है डिले इन द रेपलिकेशन। बेटा चले जाओ, अभी आ जाओ, ठीक है। अगला हार्मोन्स है दैट इज द साइटोकाइनिन। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, अब हमारा मेन टॉपिक है दैट इज द साइटोकाइनिन। देखिए आर्गिन और जिब्रेलिन क्या करते हैं, जो ग्रोथ मेंटेन करते हैं ओनली बाय द सेल इलांगेशन, बट साइटोकाइनिन प्रमोट द ग्रोथ बाय द सेल डिवीजन। किससे प्रमोट करता है? बाय द सेल डिवीजन। वो क्या करते थे? सेल इलांगेशन के द्वारा ग्रोथ कराते थे, सेल डिवीजन नहीं कराते थे। दैट प्रमोट द growth by the cell elongation, but cytokinin promote the cell division, ठीक है। It is also extracted from the coconut water milk containing the cell division causing factor that is known as the kinetin, okay, that also extracted from the maize। अनमोल आप अब नीचे चले जाओ जल्दी से। That is known as the giatin, ठीक है। ये देखिए स्ट्रक्चर, इट इज आल्सो डाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। Where it is the synthesized, it is synthesized in the root। कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? रूट में। इसका जो है एक्रोपीटल कह सकते हो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जबकि उसका कहाँ होता था? आर्जिन का बेसिपीटल सिंथेसाइज होता था इन द एपिकल सेल ऑफ द स्टेम, और वहां से नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट होता था, जबकि साइटोकाइनिन क्या है? नीचे से ऊपर की तरफ होता है। इट प्रोड्यूस इन द, और किसके द्वारा होता है? स्पेशली बाय द जाइलम, क्योंकि जाइलम से ही क्या करती हैं जड़ें? पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और नीचे से ऊपर ले जाती हैं। तो एक इसमें है इट प्रोड्यूस इन द रूट, ठीक है। इट मूव फ्रॉम बेस टू अपवर्ड बाय द जाइलम। कैसे आर्जिन को सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है, ठीक है। देखो जो साइटोकाइनिन का एक्शन है ये हमेशा आर्जिन के साथ ही करता है। अगर आर्जिन नहीं है तो साइटोकाइनिन का इफेक्ट कुछ नहीं होगा, नथिंग। ये हमेशा कब एक्शन करेगा? जब ये आर्जिन के साथ रहेगा। अगर आर्जिन नहीं है, साइटोकाइनिन नहीं है, केवल आर्जिन है, तो सेल ग्रो करेगा, लार्ज करेगा, बट नॉट डिवाइड। डिवाइजन नहीं होगा, केवल क्या करेगी? इनलार्ज करेगी, इनलार्जमेंट होगा ड्यू टू द आर्जिन। अगर मीडियम में आर्जिन भी डाल दिए, साइटोकाइनिन भी डाल दिए, तो सेल ग्रो भी करेगी और डिवाइड भी करेगी। बट केवल साइटोकाइनिन डालें, आर्जिन नहीं डालेंगे तो कुछ नहीं, ठीक है। तो साइटोकाइनिन अकेले कुछ नहीं कर सकती, इट ऑलवेज एक्ट विथ आर्जिन हार्मोन। क्लियर? बात समझ में आएगी नहीं? आर्जिन साइटोकाइनिन तभी एक्शन करेगा जब ये किसके साथ होगा? आर्जिन के साथ, ठीक है। ठीक है, अब दोनों का रोल काम है, आर्जिन और साइटोकाइनिन साथ में करते हैं। इनके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि क्या बनेगा, सेल का डिफरेंशिएशन में क्या बनेगा। व्हेन साइटोकाइनिन इज ग्रेटर देन आर्जिन देन शूट डेवलपमेंट स्टेज। क्या होता है? तने का निर्माण होगा, लीफ का निर्माण होगा इन द कर्ल। बट व्हेन द आर्जिन इज द ग्रेटर देन द साइटोकाइनिन देन रूट इज द सिंथेसाइज। फंक्शन देख लीजिए, इट स्टिमुलेट द सेल डिवीजन, इट स्टिमुलेट द मॉर्फोजेनेसिस, स्पेशली द शूट फॉर्मेशन। इसको कहता है मॉर्फोजेनेसिस। मतलब क्या भाई? पहले तो कोई चीज की शुरुआत होती है तो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है, लेकिन उसमें शूट कैसे बने, रूट कैसे बने? तो रूट के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है आर्जिन, और शूट को कौन स्टिमुलेट करता है? साइटोकाइनिन। दिस इज कॉल्ड एज द मॉर्फोजेनेसिस। इसी क्या कहते हैं? मॉर्फोजेनेसिस। तो इट स्टिमुलेट द शूट फॉर्मेशन, बड फॉर्मेशन।
इट स्टिमुलेट द ग्रोथ इन द लेटरल बड। लेटरल बड में क्या करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है, जबकि ऑक्सिन क्या करता है, एपिकल बड को प्रमोट करता है, यानी एपिकल डोमिनेंस को क्या कर रहा है, रिटार्ड करेगा। ये लीफ के साइज को एक्सपेंड करता है। ओके, साइटोकाइनिन आल्सो स्लो डाउन द एजिंग ऑफ द प्लांट ऑर्गन। प्लांट ऑर्गन के एजिंग को, मतलब उसको मेच्योरिटी को क्या करता है, घटा देता है, मतलब ज्यादा दिनों तक वो जीवित रहता है। एजिंग को क्या कर देता है, आप कह सकते हो बढ़ा देता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो बुके फ्लावर वगैरह बेचते हैं जहाँ पे, तो क्या करते हैं, एक स्प्रे रखे रहते हैं बगल में, सेंट जैसा छिड़कते रहते हैं, उसमें कुछ होता नहीं, दैट इज साइटोकाइनिन का घोल होता है। ठीक है, अमाउंट में होता है, उससे क्या होता है, जल्दी फूल जो है मुरझाते नहीं है, सूखते नहीं है, क्योंकि साइटोकाइनिन क्या करता है, एजिंग को बढ़ा देता है, इनलार्ज कर देता है। और स्लो द डिटोरिएशन ऑफ लीफ ऑन द इंटेक्ट प्लांट। लीफ को बहुत दिनों तक क्या करता है, प्लांट के साथ जुड़े रहता है। दीज आर द मेजर फंक्शन ऑफ द साइटोकाइनिन। सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, लेटरल बड के ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है, लीफ के साइज को एक्सपेंड करता है, एजिंग को प्रमोट करता है, एंड आल्सो लीफ को भी प्रमोट करता है। ठीक है, तो दोनों हार्मोन आप देख रहे हैं, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन एंटागोनिस्टिक है, एकदम इफेक्ट उल्टा है। एक सूट में बनता है, एक रूट में बनता है, एक ऊपर से नीचे की तरफ आता है, एक नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है, एक फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, एक जाइलम के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, एक एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है, जबकि साइटोकाइनिन लेटरल बड डोमिनेंस को प्रमोट करता है। मतलब जस्ट एंटागोनिस्टिक है, अपोजिट। This is all about the cytokinin। वो छोटे टॉपिक है। एक हार्मोन है हम लोग का, दैट इज द एथिलीन। ठीक है, एथिलीन क्या करता है, इट प्रमोट द रैपनिंग ऑफ द फ्रूट। फल के क्या करता है, पकाने में यूज करता है। अक्सर देखते हैं आप क्या करते हैं, कार्बाइड डालते हैं। कार्बाइड इज नथिंग, इट इज द, वो क्या करता है, उससे एथिलीन गैस निकलती रहती है, जिसकी वजह से फल क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं। आप कहते हैं हम चूना डालते हैं, चूना नहीं डालते, दैट इज द कार्बाइड यूज करते हैं ना। ये हार्मोन क्या है, इट इज द गैसियस। एथिलीन क्या है, गैस है, एक ऐसा हार्मोन है जो क्या है, गैसियस इन नेचर, लिक्विड फॉर्म में नहीं, दैट आर द इट इन द फॉर्म ऑफ द गैस। इट आल्सो प्रोड्यूस इन द ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। बट यहाँ पे हाँ, ठीक है, तो इसलिए ये हाई कंसंट्रेशन में सेंसेंस को प्रमोट करता है, लीफ एक्सेशन को करता है, रैपनिंग ऑफ द फ्रूट को करता है। जो जो काम साइटोकाइनिन करता था उसका उल्टा करता है। वो लीफ को जोड़े रखता था, ये लीफ को जल्दी लीफ फॉल को प्रमोट करेगा, एक्सेशन कर देगा, एक्सेशन लेयर को कमजोर कर देगा, जिससे लीफ फॉल, फ्रूट फॉल, जल्दी से फल को पका देगा, जिसकी वजह से फल क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो जस्ट रिवर्स ऑफ द एक्शन ऑफ द साइटोकाइनिन। It also promotes the wounding and stress। ठीक है, तो इन्फेक्शन में को प्रमोट करता है, इंजरी को प्रमोट करता है, तमाम चीजों को क्या करता है। The triple response of the mechanical stress। एक सेकंड आते हैं, आवाज कर रहा है लगता है।
ठीक है। ये सेंसर्स को भी क्या करता है, प्रमोट करता है। स्ट्रेस कंडीशन कभी काल मतलब क्या हो गया, मान लीजिए ड्राट आ गया, बहुत सूखा आ गया प्लांट वहां पे, या कोई आंधी तूफान आ गया, तो उस कंडीशन में प्लांट क्या करते हैं, कैसे अपने आप को रोकते हैं उस स्ट्रेस कंडीशन में। तो के बारे में थोड़ा सा और, लीफ एब्सेशन को प्रमोट करता है, फ्रूट रैपनिंग को प्रमोट करता है। एक और हार्मोन है एब्सेसिक एसिड, इट इज आल्सो द ग्रोथ रिटार्डर, इट इंड्यूस द स्टोमेटल क्लोजिंग, स्टोमेटा को क्या कर देता है, क्लोज करने में कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन रुक जाएगा। यानी अगर पानी की बहुत कमी हो जाती है तो एब्सेसिक एसिड बनने लगता है, और एक प्लांट में एब्सेसिक एसिड बनता है, और एब्सेसिक एसिड क्या करता है, तुरंत स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से पानी का लॉस क्या हो जाए, रुक जाए। ये भी कर सकते हैं, स्ट्रेस कंडीशन में हेल्प करता है। अदरवाइज स्टोमेटा खुला रहा है और पानी जमीन से क्या है, गायब है, जो भी है सब उड़ जाएगा। एब्सेसिक एसिड इज द सिंथेसाइज्ड बाय द जियाजेंथिन, एक कैरोटीनॉइड कंपाउंड है 40 कार्बन का, उससे क्या होते हैं, ये सिंथेसाइज होते हैं इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट, क्लोरोप्लास्ट में सिंथेसाइज होते हैं। प्लांट के सभी सेल्स हैव द एबिलिटी टू सिंथेसाइज एब्सेसिक एसिड, ऐसा कोई सेल्स नहीं जो न कर सके। इट इज आल्सो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जड़ वगैरह हर जगह पर also part of SSC2 or Dani, SSC also Dani SSC2 function अगर बात करें it would in the measure during the promoter FCSC का वाटर पानी कमी आया तो SSC क्या होती है की डाल दो जा ऐसे का जब आप दीजिए ये क्या करना है ये को ये का दा दूरी ये का या समझा आप जैसे 400 फ्लावरिंग प्रमोट करता है, डांसिंग प्रमोट करता है, हाइपरलाइन पर इलेक्ट्रॉन मेशियोनी अमीनो एसिड जिससे क्या है, और इसका मेजर होता है रैकिंग आउट टू इस तरह से होता है कपड़े में आप जाए मैकेनिकल प्रेशर जाए यदि हो जाए घटा जाए प्लांट के कैसा प्लांट करता है एसिड एक्सप्रेशन करता है। इसे एसिड आल्सो यूज ड्यूरिंग द फूड राइटिंग क्या होता है प्लांट पार्ट लिखा पक्षी वाला है प्रोग्रामिंग है कि क्या क्या बोल दिया प्रोग्राम कर दिया प्लांट करता है क्यों अच्छा देता है तो एक्चुअली वो पहले की ये नहीं कर पाते क्योंकि कहीं यूज पैसा कैसे करें भाई अब हमें चला जाएगा तो फिर पकड़ क्या करते हैं कहीं पानी बैठ गया उसके पूरे कंटेनर में पकाने आई तो चेंबर में कभी में फल को काफी करते हैं क्या होगा ये देखिए आप बहुत पक जाए पैसा नहीं हो खाली की ये कौन आया खाली नहीं करिए आपको End of slides. Repeats.